नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राह सक्सेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ सी सेट की मैथ का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किए हैं और नंबर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है पिछली क्लासों में। तो आप लोग जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा पीछे की, उसको जाके देखिए। नंबर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी आगे की क्लासें आपको समझ में आएंगी। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट डिजिट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे। और ये टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में आता है और उसके साथ ही ये टॉपिक आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, इस सब में भी बहुत हेल्प करता है। तो पूरी मैथमेटिक्स में इस टॉपिक का बहुत योगदान है। ठीक है, तो इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा। जैसे कोई भी नंबर लिखा हमने, मान लीजिए 5372, तो ये एक नंबर है, ठीक है, और इसमें 4 डिजिट हैं, 2, 7, 3 और 5। तो इसको डिजिट बोला जाता है और इस पूरे अरेंजमेंट को नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला डिजिट होता है इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं ये 1 से 10 से 100, ठीक, तो ये यूनिट डिजिट है। इसी का इनके बारे में हम लोग जो है स्टडी इस क्लास में करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले इसका अलजेब्रा सीखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूनिट डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहले एडिशन का देखते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, सभी यूनिट डिजिट को लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 5 और 7 12 आएगा। 12 में जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट ही लेना है हर बार। फिर से इसको इसके साथ ऐड किया जाएगा, तो 10, और 10 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, ऐसे बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और उसमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो आप यूनिट डिजिट के साथ एडिशन करते जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई ऐसा संख्या जोड़ने पे ऐसी संख्या आई जो मतलब 2 अंकों की है या 3 अंकों की है, तो उसमें से फिर से आप केवल इकाई का अंक लेंगे और अगले वाले इकाई के अंक के साथ जोड़ते या घटाते जाएंगे, जो भी काम करना होगा। ऐसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन में पैटर्न चलता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप फिर से इन दोनों अंकों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 में 8 फिर से लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 32 यूनिट डिजिट क्या आ गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक हुआ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट निकालने का। अब ऐसे बड़ा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, आप उससे जो है यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लीजिए हमने बोला 652 इंटू 535 इंटू 532, मान लीजिए इतना ही है। ऐसे एंड सो ऑन कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें समझिएगा, पहले इन दोनों यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि 0 ऐसी नंबर है जिसके साथ आगे अब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन की बात हो और यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो आगे आप कौन मतलब कैलकुलेशन करना स्टॉप कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अब जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। यूनिट डिजिट 0 कब आएगा, जब एक यूनिट डिजिट 5 हो और दूसरा यूनिट डिजिट 2 हो। मतलब
अगर बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है और एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन में 0 भी है, तो आप पहले ये देख लीजिए पूरे एक्सप्रेशन में कहीं यूनिट डिजिट 2 और 5 तो नहीं है। अगर 2 और 5 दिखा तो आप समझ जाइएगा कि इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि एक बार 0 बन गया तो वो आगे कितनी भी नंबर्स हो उसके यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो 0 ही बनता जाएगा। ठीक है, तो ये 0 वाला कॉन्सेप्ट हुआ यूनिट डिजिट। इसको एक बार ध्यान से देखिए और अपने से कैलकुलेशन करके रीचेक करिए। आगे बात समझ में? तो ये हुआ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो बात सेम हुई। सब्ट्रैक्शन में एक बात देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है। जैसे यही एक्सप्रेशन है, अब इसमें हमने यहाँ एडिशन की जगह क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अभी पहले तो इन दोनों का एडिशन होगा तो 12 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन क्या करना है, 8। अच्छा, यहाँ अगर यूनिट डिजिट 2 लिया जाएगा तो 2 के साथ 8 को सब्ट्रैक्ट कर तो नहीं किया जा सकता, मतलब निगेटिव में आएगा। यूनिट डिजिट है वो। अच्छा, नंबर्स में जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, डिजिट कभी निगेटिव नहीं आता, तो निगेटिव आंसर नहीं हो सकता। तो इस केस में आप जानते हो जब सब्ट्रैक्शन में ये नंबर छोटी हो तो इसके बगल वाले को लेते हैं, तो इस हिसाब से 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 इसका यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो तो जो नंबर रहे उसके बगल से एक कैरी लेंगे आप, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करिएगा सब्ट्रैक्शन में, अगर यूनिट डिजिट छोटी हो जाए अपने बगल वाली यूनिट डिजिट से तो। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन की बात हुई। इससे आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से। हर बार लगभग एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से रहता ही है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है इससे आसानी से क्वेश्चन करके नंबर गेन कर पाएंगे। अब आते हैं, कोई भी नंबर पावर्स के फॉर्म में लिखी हो और फिर उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि 250 है मान लीजिए, तो आपको यूनिट डिजिट बताना है कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, वो जो अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया उससे तो बेसिकली थोड़े मोड़े कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बहुत इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन पूछना। अब इसके लिए थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए सभी नंबर्स के पावर्स के बारे में। ठीक है, तो सब स्टार्टिंग से चलते हैं। 1 का पावर कुछ भी हो आप जानते हो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 के पावर की बात करते हैं। 2 के पावर n हो तो सबसे पहले 2 के पावर 1 होगा तो 2 आएगा यूनिट डिजिट। 2 के पावर 2 होगा तो 4 आएगा। 2 के पावर 3 होगा तो 8 आएगा और 2 के पावर 4 होगा तो 16 आएगा, मतलब 6 आ गया। 2 के पावर 5 होगा तो 32 आएगा, यानी कि 2 आ गया। अब अच्छा थोड़ा सा और देख लीजिए, 2 के पावर 6 होगा तो 64 होगा। मतलब आप अगर देखें तो 1 2 3 4 तक एक साइकिल चल रहा है, 2 4 8 6। उसके बाद जैसे ही 5 पे गए 1 वाला आ गया यूनिट डिजिट, जैसे ही 6 पे गए 2 वाला आ गया यूनिट डिजिट। अच्छा, 6 को लिख क्या सकते हैं 4 + 2, तो मतलब अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 4 × 1 + 2, तो मतलब 2 के पावर 4n + 1 2 3 इस फॉर्म में पावर आएगी हमेशा, और 4n पे साइकिल रिपीट करेगा। मतलब 2 के पावर 4n + 1 में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा।
2 के पावर 4n+2 में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 2 के पावर 4n+3 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। 2 के पावर 4n+4 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जो भी पावर दी हुई होगी उसको 4 से आप डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इन्हीं 4 में से कोई एक आएगा। आप जानते हो किसी भी नंबर को जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने वाले नंबर से रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से छोटा रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 यानी कि 0 या 4 उसी को बोलेंगे, ये आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी रिमाइंडर्स में आप देख रहे हैं अगर 4n+1 मतलब रिमाइंडर जब 1 होगा तो 2 आएगा, रिमाइंडर 2 होगा तो 4 आएगा, रिमाइंडर 3 होगा तो 8 आएगा, और रिमाइंडर 4 होगा तो 6 आएगा। तो अब इसी को सॉल्व किया जाए। देखिए ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गया। तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा 4n+2 के फॉर्म में। अब 4n+2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, आगे बात समझ में? एक बार फिर से देखिए इसको, इस पूरे पैटर्न को देखिए, ऐसे ही सारे नंबर्स का हम बताएंगे आपको। देख लिया आप लोगों ने? अच्छा, इस बात को समझ पा रहे हैं नहीं ये 4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n+4 के फॉर्म में कैसे लिखा जा रहा है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। 2 के पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 आया, 2 के पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आया, 3 है तो 8 आया, 4 है तो 16 आया। अब 2 के पावर जब 5 है तो 5 को हम इस टर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 4 के बाद 5 से फिर से वही रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट, जो 1 वाला था वही 5 वाला है, जो 2 वाला था वही 6 का है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पावर है इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो इस टर्म में लिखने के लिए हम 4 का मल्टीपल और उसके रिमाइंडर्स के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, सीधी बात ये कहें तो जब कभी भी क्वेश्चन मिलेगा आपको तो उसको 4 से डिवाइड करिएगा, उसकी पावर को, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा इन 4 को याद रखिएगा और उसी रिमाइंडर के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, रैंडमली कोई भी दूसरी नंबर लेके हम बताते हैं। मान लीजिए 512 है, अब इसके पावर है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसको डिवाइड करना है 4 से, 490 को डिवाइड करना है 4 से। ये जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, अभी ऐसे डिवाइड जैसे हम कर रहे हैं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप देख पाएंगे 48 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है तो 1 बचेगा, 10 होगा, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 2 के पावर 2 यानी कि 4, इसका भी यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे करके आपको चेक करना है। फोर 2 जा 8, 2 आ गया रिमाइंडर, और 2 आया तो 2 से तुरंत आपने लिख दिया। ठीक है, तो इसको मतलब 4 पावर के बाद एक साइकिल रिपीट हो रहा है। ये सभी नंबर्स का नहीं होगा, कुछ ही नंबर्स का होगा। ठीक है, तो 2 का होगा ऐसा साइकिल रिपीट। सारे नंबर्स के बारे में बारी बारी से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का देखते हैं। 3 के पावर 1 3 आएगा यूनिट डिजिट, 3 के पावर 2 9 आएगा, 3 के पावर 3 27 यानी 7 आएगा यूनिट डिजिट, और 3 के पावर 4 81 यानी 1 आएगा। अब 3 के पावर 5 करें तो देखिएगा 3 के पावर 4 81 था, अब इसमें 3 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 5 बन जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा
243 यानी यूनिट डिजिट क्या आया, 3 आ गया। ऐसे ही 6 करेंगे तो अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट। सॉरी 6 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, एक पावर बढ़ी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फिर वही पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो रहा है ना। तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ भी 3 की पावर 4n+1 होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 4n+2 होगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 4n+3 होगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 3 की पावर 4n+4 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू, n की वैल्यू आप जो भी लें अपने अकॉर्डिंग ले, 1 लेंगे तो देखिए n की वैल्यू वेरी करा के आप चेक कर सकते हैं। 1 लेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगा। 2 लेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 9 आ जाएगा। 3 लेंगे तो क्या होगा, इसका मैं बात कर रहा हूँ, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 5 की वैल्यू मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 9 का भी यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 की पावर 13 का, ऐसे कोई भी नंबर बड़ी नंबर लिखे हो तो आप उसको तुरंत 4 से डिवाइड करेंगे और इस साइकिल को के अकॉर्डिंग उसका यूनिट डिजिट लिख देंगे। n की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, n की कोई वैल्यू ली जा सकती है। ठीक है, ये 3 का हो गया। अब आगे 4 का देखा जाए। 4 की पावर 1 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 क्या आएगा, 16 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर 3 क्या आएगा, 64, यूनिट डिजिट 4 आ गया। 4 की पावर 5 क्या आएगा, नहीं पहले 4 देखिए। 4 की पावर 4, 64 में 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 120 यानी 6 आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये 4 वाला साइकिल नहीं चल रहा है। 4 जैसे यहाँ 4 के बाद वो बातें रिपीट हो रही थी, यहाँ 2 के बाद ही हो रहा है। 1 पे 4 है, 2 पे 6 है, फिर 3 पे 4 है, फिर 4 पे 6 है। तो ध्यान से देखें तो 1 और 3 ऑड है। ऑड के टाइम क्या है, 4 है। 2 और 4 इवन है, इवन के टाइम क्या है, तो 4 का तो आसान हो गया। 4 पे 2 ही पावर होगी, या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। जब इवन होगी तो क्या आएगा, 6, और जब ऑड होगी तो क्या आएगा, सिंपल सी बात, समझ गए आप बात को। अगर 4 पे, अब जैसे हमने लिख दिया 4 की पावर 2 5 3 7 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये इवन है तो सीधे लिख दीजिए क्या आएगा, 6। हमने लिखा 2 9 5 8 6 और 4। अब इसकी पावर 532 क्या आएगा यूनिट डिजिट। अब ये नंबर बड़ी है लेकिन यूनिट डिजिट 4 है और इसके पावर इवन है, तो 4 की पावर इवन मतलब, समझ गए। कितनी भी बड़ी नंबर लिखी हो, कितनी भी बड़ी उसकी पावर हो, लेकिन आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में रहे तो, ऑड और इवन का। 4 के केस में ये 4 वाला साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। 3 का हो गया, 4 का हो गया, 9 तक चेक करेंगे हम लोग बस, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 तक ही है, उसके बाद फिर से रिपीट करने लगेगा। ठीक है, 5 का देखते हैं। 5 पावर 1 5 आया, 5 की पावर 2 25 आया, 5 की पावर 3 125 आया। तो देखिए यहाँ तो फिक्स है, 5 का कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है, तो इसमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। यही सेम 6 का है। 6 की पावर 1 6 ही होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 देखिए हमेशा 6 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 ही आता है, और जब जब जैसे ही पावर बढ़ाते जाएंगे
यूनिट डिजिट भी इसका 6 आ रहा है और 6 से ही मल्टीप्लाई बार बार करना पड़ेगा तो 6 ही आएगा। इस वजह से 6 के पावर कुछ भी हो वैल्यू यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो 5 और 6 में तो कोई खास याद करने की बात है नहीं। अब 7 में चलते हैं। ठीक है, 7 का देखिएगा। 7 की पावर 1 में 7 आएगा, 7 की पावर 2 में 49 यानी 4 आएगा, सॉरी 9 आएगा। अब 7 की पावर 3, 49 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 जा 63 यानी यूनिट डिजिट 3 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 4 में, अब ये देखिए इसके यूनिट डिजिट 3 आया और इसमें फिर से 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 जा 21 यानी कि 1 आएगा इसके यूनिट डिजिट। ठीक है, अब 5 करें तो 7 की पावर 5, अब ये 21 हुआ ना, आया था 1 आया था यूनिट डिजिट, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 7 ही आ जाएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ कोई नंबर्स आएंगी और 7 ही आएगा। ठीक है, 7 की पावर 6 में अब ये 7 है, फिर से 7 का मल्टीप्लाई होगा तो यानी 9 आएगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो इस प्रकार से यहां भी देखिए वही 4 वाला साइकिल रिपीट होने लगा। 1 पे 7 है, 2 पे 9 है, 3 पे 3 है और 4 पे 1 है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 4n प्लस 1 में क्या आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 4n प्लस 2 में क्या आएगा, 9 आएगा। 7 की पावर 4n प्लस 3 में क्या आएगा, 3 आएगा। और 7 की पावर 4n प्लस 4 में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसकी ऐसे साइकिल चलेगी। आगे बात समझ में, ये 7 का हो गया। ठीक है, इसकी एक नोट्स ऐसे बनाते जाइएगा आप अपनी कॉपी में ताकि बार बार ये कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना ना पड़े। जैसे ही आप इसको देखो और एक बार याद हो जाए, जैसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको एक माइंड में आ जाएगा आंकड़ा कि हाँ इसका पावर में क्या होता है वेरिएशन। ठीक है, देखिए 7 वाला एक बार फिर से आप देखिए और उसको जस्ट देख लिया 7 का आप लोगों ने। अब 2 नंबर्स और बचे, एक 8 और दूसरा 9। 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1 होगा तो 8 ही आएगा। 8 के पावर 2 होगा तो 64 यानी 4 आएगा। 8 की पावर 3 होगा तो 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 यानी कि 2 आएगा ये डिजिट। ठीक है, और 8 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, अब फिर से इसमें 2 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 आप जानते हैं 6 आएगा। ठीक है, 8 की पावर 5 और फिर से 8 का मल्टीप्लाई करना है तो फिर से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 आप समझ रहे हैं 8 आएगा। ठीक है, और फिर से मतलब 8 की पावर 6 हो तो फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4 आएगा। तो आप देखें अगर तो 8 4 2 6 फिर से वही रिपीट करने लगा, 8 4 2 6 8 4 2 6 ऐसा पैटर्न रिपीट करेगा। तो 8 की पावर, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 8 की पावर 4n प्लस 1 पे क्या आएगा, 8 ही आएगा। 8 की पावर 4n प्लस 2 पे क्या आएगा, 4 आएगा। 8 की पावर 4n प्लस 3 पे क्या आएगा, 2 आएगा। और 8 की पावर 4n प्लस 4 पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये पैटर्न रिपीट होगा 8 के केस में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। और एक नंबर और बची अल्टीमेटली 9। ठीक है, तो 9 के केस में 9 की पावर 1 होगा तो 9 आएगा, लेकिन 9 की पावर 2 होगा तो 81। अब देखिए आप
जैसे ही 2 हुआ 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 81 में करना होगा, मतलब 1 में करना होगा, तो फिर से 9 आ जाएगा। और 4 करेंगे 9 के पावर तो फिर से 9 का 9 में मल्टीप्लाई होगा 81 जैसा, मतलब 1 आ जाएगा लास्ट। तो यहाँ भी देखिए 9 1 9 1 ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। जब पावर 1 है तो 9 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 9 है। मतलब जब ऑड है पावर तो 9 है, जब इवन है तो 1 है। इसका मतलब यहाँ भी ऑड इवन वाला केस है। अगर 9 के पावर ऑड है और 9 के पावर इवन है, ये दो चीजें। ऑड के केस में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इवन के केस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक और नंबर थी जिसमें ऑड और इवन वाला केस था, अगर आपको याद हो तो पीछे बताया था अभी कुछ देर पहले। 4 के पावर ऑड और इवन का पैटर्न चल रहा था, और 9। तो ऑड और इवन का पैटर्न दो नंबर्स में चलेगा, एक 4 का और एक 9 का। 4 में जब पावर ऑड होगी तो, अच्छा आप जैसे भूलते हैं तो छोटा डिजिट लेके चेक कर लीजिएगा। जैसे हमने बोला 4 की पावर ऑड में क्या आएगा, तो 4 की पावर सबसे छोटी ऑड नंबर कौन सी है, 1। तो 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 होती है, तो इस वजह से 4 की पावर ऑड में क्या आएगा, 4 आएगा। हमने बोला 4 की पावर इवन में क्या आएगा, तो सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है, 2। 4 की पावर 2 की वैल्यू आप जानते हैं 16 होता है, यानी 6 आएगा। तो 4 की पावर इवन के केस में क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे 9 के ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। 9 के पावर ऑड मतलब सबसे छोटी ऑड नंबर 1 है, तो 9 की पावर 1 यानी 1 आएगा, सॉरी 9 आएगा। लेकिन 9 के पावर इवन की बात करें तो सबसे छोटी इवन नंबर 2 है, तो 9 के पावर 2 यानी 81, यानी इवन के केस में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सारा नंबर्स का हुआ। तो ये दो ऐसी नंबर्स हैं 4 और 9 जिसमें ऑड और इवन का केस चलेगा, ठीक है। और उसके बाद और 2 3 7 और 8 ये 4 ऐसी नंबर्स हैं जिनमें 4 वाला साइकिल चलेगा, ठीक है। और उसके बाद 5 और 6 इनमें तो कुछ भी पावर लग जाए क्या आएगा, वही नंबर आएगी, ठीक है। 1 में कुछ भी पावर लग जाए 1 ही आएगा, तो इसके साथ 1 भी लिख दीजिए आप। मतलब ये 3 नंबर्स ऐसी हैं जिनमें कुछ भी पावर लगा दीजिए वही आएगा, और 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा उसका। तो ठीक है, इस प्रकार से अभी सारे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। सारी नंबर्स का आप पहचान लिए। अब कोई भी नंबर लिखी जाएगी तो उसमें यूनिट डिजिट 1 से 0 से लेके 9 के बीच में ही आएंगे ना। तो सारे नंबर्स का आपने देख लिया ऑर्डर पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इनको भी याद करने की जरूरत है नहीं, यही ऐसे ही करिएगा। 4 नंबर्स को चेक करना है, तो जैसे हमने बोला 2 का पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो या 4n+1 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 के पावर 1 चेक करिएगा। हमने बोला 2 के पावर 4n+2 की वैल्यू क्या होगी, तो उसको आप 2 के पावर 2 रख के चेक करिएगा। ऐसे ही 2 के पावर 3 का, 4 का, ऐसे सारे नंबर्स का तो याद करने की जरूरत नहीं है। 3-4 बार अपनी नोटबुक में लिखेंगे इसको, इस पैटर्न को, और याद हो जाएगा, ठीक है। एक टेबल पैटर्न में चाहे तो बना लीजिएगा आप लोग, और उससे जो है आपको सुविधा रहेगी इसको याद करने में। तो ये हुआ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। आज हमने केवल कॉन्सेप्ट बताया, कल इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल, और उससे प्रैक्टिस एक बार अगर हो जाएगी आपकी, यहाँ हम करा देंगे। उसके बाद अपनी बुक से आप घर पे खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा, और ये कॉन्सेप्ट माइंड में एक बार चला गया तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आप कर पाएंगे। बाकी कैलकुलेशन में आपको बहुत सुविधा होगी, और अपने एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी इस यूनिट डिजिट से। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जरूरी रखता है ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। तो इस यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर दिया आज। कल इस पे न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखिएगा आप, और अपने नोटबुक में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, जैसे ये पैटर्न, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। रिवीजन के टाइम आपको हेल्प करेंगी। बाकी इसकी कल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर ये सारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हर कोई इसको सीख के अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।